नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग टॉप 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनमें आप 2025 में निवेश की प्लानिंग बना सकते हैं। देखिए, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के ऊपर डिस्कस किया था। तो उसी वीडियो में लोगों ने कमेंट्स किए थे कि सर मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी वीडियो जरूर बनाइएगा कि मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया चल रही है, जिनमें हम निवेश की प्लानिंग 2025 में बना सकते हैं और इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करके आप लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट कर सकते हैं। तो कौन से ये म्यूचुअल फंड्स हैं, कैसी इनकी पास्ट परफॉर्मेंस रही है, कैसे इन्होंने रिटर्न्स जनरेट किए हैं, इन म्यूचुअल फंड्स में कितना रिस्क है और आपको निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और यहाँ सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो आइए दोस्तों, वीडियो को बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे एक एक पॉइंट को बिल्कुल सिंपल भाषा में समझने की, ताकि कोई भी कंफ्यूजन कम से कम मिड कैप म्यूचुअल फंड्स को लेकर तो हमारे मन में बचे ही ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और वीडियो के एंड में मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा एसआईपी कैलकुलेटर पर कि अगर आप कितने रुपए की एसआईपी करके आप फ्यूचर में कितने रिटर्न्स लगभग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ पॉइंट्स हैं कि मिड कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। इसके लिए आप चाहे तो एक प्लेलिस्ट भी है चैनल पर, आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं जहां मैंने म्यूचुअल फंड बेसिक्स के नाम से बनाई हुई है। इसमें मिड कैप म्यूचुअल फंड को मैंने पूरा बताया है डिटेल में कि ये क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी थोड़ा बहुत मैं आपको बेसिक यहाँ पर भी ज़रूर समझा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि सभी लोग तो जाकर इस वीडियो को नहीं देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए अब अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड बेसिक्स को, इसको मैं छोड़ दूं, वीडियो को आप देखना चाहें तो जाकर देख सकते हैं। अगर मैं यहीं आपको थोड़ा सा बताऊं कि मिड कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स लार्ज कैप जो कंपनियां होती है हमारी टॉप 100 लार्ज कैप होती है, उसके बाद की अगली जो 150 कंपनी होती है वो हमारी मिड कैप होती है। अब मिड कैप म्यूचुअल फंड्स मिड कैप कंपनियों में ज़्यादा निवेश करते हैं। कितना निवेश करते हैं? मिनिमम 65% का निवेश मिड कैप कंपनियों में ही किया जाता है। बेनिफिट क्या है मिड कैप में निवेश करने का? ये लार्ज कैप से छोटी होती हैं, स्मॉल कैप से बड़ी होती हैं। मतलब समझिए, लार्ज कैप से छोटी होने की वजह से इसके जो रिटर्न्स हैं वो लार्ज कैप से ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, और स्मॉल कैप से बड़ी होने की वजह से इसमें जो रिस्क है वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से कम होता है और जो यहाँ रिटर्न्स हैं वो भी यहाँ बहुत शानदार हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, जो कुछ स्मॉल कैप कंपनी ऐसी होती है जिनमें पोटेंशियल अच्छी होती है, वही आगे चलकर मिड कैप कंपनियां भी बनती हैं। तो यहाँ जो हमारा पैसा निवेश होगा वो मिड कैप में ज़्यादा होगा। अगर आप रैंकिंग वाइज देखेंगे तो 101 से स्टार्ट हो जाएंगी और 250 तक जाएंगी, यानी कि टोटल 150 कंपनियों का ये मिड कैप होता है। इन्हीं में हमारा पैसा ज़्यादा निवेश किया जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मन में कि भैया मिड कैप म्यूचुअल फंड में निवेश तो कर रहा हूँ लेकिन आखिर निवेश होगा कहाँ। तो टोटल 150 कंपनियां हैं, उन कंपनियों में ज़्यादा आपका निवेश होगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पहला जो फंड है वो आ रहा है क्वांट की तरफ से, क्वांट मिड कैप फंड। देखिए, फंड बढ़िया है क्वांट का, इसने पास्ट में रिटर्न्स बहुत शानदार दिए हैं। हालांकि कुछ टाइम से हमने देखा था कि क्वांट की परफॉर्मेंस थोड़ी हमें वीक यहाँ पर दिखाई दी थी, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि कोई म्यूचुअल फंड कुछ समय के लिए अगर उसकी परफॉर्मेंस डाउन हुई है तो कभी बढ़ेगा ही नहीं। ये अप एंड डाउन सभी म्यूचुअल फंड्स में चलता है। तो हम बात कर रहे हैं पास्ट परफॉर्मेंस की, तो उसमें ये क्वांट म्यूचुअल फंड ने बहुत शानदार रिटर्न्स बना कर दिए हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.59% का है। ये चार्जेस हैं एक्सपेंस रेशियो जो हमसे लिए जाते हैं हमारे फंड को मैनेज करने के लिए। ठीक है, फंड साइज 8,891 करोड़ का है। इसमें आप एसआईपी भी कर सकते हैं, इसमें आप लमसम भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मिड कैप में निवेश 75% का है और सेबी का नियम कहता है कि आपको 65% रखना ही है। तो यहाँ इन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा निवेश मिड कैप में ही किया हुआ है, 75% के आसपास। बाकी लार्ज कैप में 18% है और स्मॉल कैप में यहाँ निवेश नहीं किया गया है, यानी कि ज़्यादा रिस्क ये म्यूचुअल फंड लेकर नहीं चल रहा है। ठीक है, होल्डिंग्स आप देख सकते हैं, सेक्टर्स आप देख सकते हैं। बाकी मैं बात रिटर्न्स की करूंगा क्योंकि सभी चीज़ें समझाऊंगा डिटेल में तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आपको जिस म्यूचुअल फंड की भी डिटेल वीडियो चाहिएगी उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिएगा, उस म्यूचुअल फंड पर पर्टिकुलर एक डिटेल वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर बना कर लाऊंगा। ठीक है, रिटर्न्स देखिए, 1 जनवरी 2013 से और अभी तक के जो रिटर्न्स हैं वो 18% से ज़्यादा रहे हैं।
अगर आप यहाँ पर रिटर्न्स देखें, पिछले 5 साल के जो रिटर्न्स हैं वो 32% से भी ज़्यादा इस म्यूचुअल फंड ने बनाकर दिए हैं। हालांकि पिछले 1 साल के जो रिटर्न्स है वो हम देख सकते हैं, मैंने आपसे कहा भी था कुछ टाइम से परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन है, तो यहाँ रिटर्न्स 13.5% के आसपास इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं, लेकिन लंबे समय के जो रिटर्न्स हैं वो बहुत शानदार हमने देखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला फंड है दोस्तों HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। HDFC की तरफ से आने वाला एक बहुत ही शानदार म्यूचुअल फंड। काफ़ी पैसा लोगों ने इस म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है। कितना पैसा देखिए, 77,967 करोड़, कितना ज़्यादा पैसा लोगों ने इस म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है। कारण है इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस। इस म्यूचुअल फंड ने जो रिटर्न्स है वो बहुत शानदार अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। अच्छी बात है, इसमें कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिली है रिटर्न्स में। रिटर्न्स हमें बढ़िया इसमें फंड ने हमेशा ही बनाकर दिए हैं। देखिए, इक्विटी में निवेश 90% के आसपास है, जिसमें मिड कैप में 62% है, स्मॉल कैप में यहाँ काफ़ी बड़ा पोर्शन है 22% के आसपास रखा गया है, और लार्ज कैप में लगभग 5.5% का निवेश ये म्यूचुअल फंड कर रहा है। होल्डिंग्स आप देख सकते हैं, सेक्टर्स भी आपके सामने हैं। अगर मैं रिटर्न्स पर बात करूँ, देखिए 1 जनवरी 2013 से अभी तक के जो रिटर्न्स हैं लगभग 21.5% के इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं, और पिछले 5 साल के जो रिटर्न्स हैं वो 27% से ज़्यादा रहे। बढ़िया रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। अगला फंड है दोस्तों इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप फंड। 0.58% का एक्सपेंस रेशियो और 6,150 करोड़ का यहाँ फंड साइज देखने को मिल जाता है। अगर हम यहाँ बात रिटर्न्स की करें, देखिए यहाँ रिटर्न्स 1 जनवरी 2013 से और अभी तक के जो मिले हैं वो लगभग 22% के मिले हैं। तो रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने भी बहुत शानदार बनाकर दिए हैं। अगर मैं हायर रिटर्न्स देखूं, पिछले 1 साल के जो रिटर्न्स हैं वो 33% के हमें देखने को मिले हैं। जहां क्वांट ने पिछले 1 साल में केवल 13% के रिटर्न्स बनाए थे, वहीं इस म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स थे वो 33% के हमें देखने को मिले हैं। तो काफ़ी शानदार रिटर्न्स पिछले 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने बनाकर दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला फंड है एडलविस मिड कैप म्यूचुअल फंड। एक्सपेंस रेशियो बहुत सही है, केवल 0.39% का है। फंड साइज यहाँ 8,666 करोड़ है। मिड कैप में निवेश लगभग 68% का, लार्ज कैप में लगभग 13% का और स्मॉल कैप में लगभग 15% का निवेश ये म्यूचुअल फंड कर रहा है। रिटर्न्स की बात करूँ, पिछले 1 साल के रिटर्न्स 31% से ज़्यादा रहे हैं। वहीं अगर आप 1 जनवरी 2013 से और अभी तक के रिटर्न्स देखें वो 23% से ज़्यादा इस म्यूचुअल फंड ने बनाकर दिए हैं। बाकी रिटर्न्स अगर आप देखेंगे 1 साल, 3 साल, 5 साल, तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। 10 साल के रिटर्न्स भी अगर आप देखेंगे तो 19% से ज़्यादा इस म्यूचुअल फंड ने बनाकर दिए हैं। अगला जो फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का नाम अभी तक क्यों नहीं आया। काफ़ी शानदार रिटर्न्स ये म्यूचुअल फंड फिलहाल के टाइम में डिलीवर कर रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.65% का और फंड साइज 26,421 करोड़ रुपए का है। यहाँ आप निवेश देख सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में ये डाइवर्सिफिकेशन आपके सामने है। मैं बात रिटर्न्स की अगर करूँ, पिछले 1 साल के रिटर्न्स 39% के हमने देखे हैं। बहुत ही शानदार रिटर्न्स पिछले 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। वहीं अगर आप 24 फरवरी 2014 से जो इसकी लॉन्चिंग है और अभी तक के आप रिटर्न्स देखें तो 25% के आसपास इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। तो रिटर्न्स मोतीलाल ओसवाल के भी हमने देखे हैं, हमें बहुत ही बढ़िया यहाँ देखने को मिले हैं। देखिए, कोई म्यूचुअल फंड अभी हाल फिलहाल में रिटर्न्स अच्छे जनरेट कर रहा है, तो कोई म्यूचुअल फंड हम पिछले कुछ टाइम में देख रहे हैं उसने रिटर्न्स उस समय पर बहुत बढ़िया बनाए हैं। जब भी निवेश करें म्यूचुअल फंड में, आप चाहे आप मिड कैप में कर रहे हैं चाहे स्मॉल कैप में कर रहे हैं, जब भी आप निवेश करें थोड़ा सा अपने इन्वेस्टमेंट को समय ज़रूर दें। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, अरे यार मैंने ये म्यूचुअल फंड ले लिया मिड कैप कैटेगरी में जबकि दूसरा म्यूचुअल फंड अच्छे रिटर्न्स बना रहा है। ऐसा भी हो सकता है आने वाले समय में जो म्यूचुअल फंड आपने लिया है अभी रिटर्न्स कम है, आने वाले टाइम में जब फंड मैनेजर उसकी होल्डिंग्स चेंज करेंगे तो वो रिटर्न्स अच्छे जनरेट करने लगे। बहुत जल्दी कोई भी डिसीजन लेकर एकदम स्विच नहीं करना है, थोड़ा सा ठहरना है, उसकी होल्डिंग्स को देखना है, सेक्टर्स देखना है कि इन सेक्टर्स पर फोकस है, थोड़ा वेट करना है, आपको रिटर्न्स बढ़िया मिलेंगे। ज़रूरी है, देखिए निवेश आप कर रहे हैं, धैर्य बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। ये जो एप्लीकेशंस आजकल आ गई है ना, इन एप्लीकेशंस ने लोगों का ना धैर्य खत्म कर दिया। जब भी निवेश करते हैं डेली उसको देखेंगे, SIP महीने में 1 बार जाएगी, लेकिन उसको इन्वेस्टमेंट को डेली देखेंगे कि आज मेरा पैसा कितना घटा, आज मेरा पैसा कितना बढ़ा, जो कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं बेचैनी पैदा करता है। तो कोशिश कीजिए जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसको कम से कम देखिए। बार बार इन्वेस्टमेंट को देखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला।
नाप के देखने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और नाप के देखने से घटेगा। हाँ, आप इन्वेस्टमेंट को बीच बीच में देख सकते हैं। बीच बीच में देखने से मतलब है कभी आपने 3-4 महीने में एक बार देख लिया, लेकिन डेली देखने से तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए उसको आप कम से कम ही देखें, क्योंकि यहाँ जो रिटर्न्स बनते हैं ना वो थोड़ा सा लंबे समय में बनते हैं, बहुत जल्दबाजी में रिटर्न्स नहीं बनते हैं। और डेली डेली अपनी आप इन्वेस्टमेंट को देखने से कहीं ना कहीं परेशान होकर ऐसा भी हो सकता है कि आप एसआईपी को बंद ही कर दें कि यार कुछ नहीं बढ़ रहा है, इसको बंद करो, और वही एक बहुत गलत डिसीजन आपके लिए हो सकता है। इसलिए कोशिश करनी है लंबे समय तक यहाँ वेट करना है, तभी आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ मार्केट का अप एंड डाउन जो मार्केट में चल रहा है ना, उसकी एवरेजिंग यहाँ पर बड़ी इजीली एसआईपी में हो जाती है। इसलिए घबराना नहीं है, अपने निवेश में आपको बने रहना है। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। टॉप 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स मैंने आपके सामने रखे। साथ ही साथ मैं आपको एसआईपी कैलकुलेटर पर भी यहाँ बताने वाला था, मैंने वीडियो में आपको स्टार्टिंग में बोला था। चलिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ जब आप एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो कितने रुपए महीना के निवेश से आपको जो ये मिड कैप में आप रिटर्न्स देख रहे हैं पिछले 10-10 साल में मिल रहे हैं, कितना पैसा यहाँ बन सकता है। चलिए एक बार देख लेते हैं एसआईपी कैलकुलेटर। सिंपली एसआईपी कैलकुलेटर आप लोग भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए 5,000 रुपये महीने का ही निवेश है। रिटर्न्स हमने देखा है मिड कैप में हमें 20%, 22%, 25%, 28% ऐसे मिले हैं। अब फ्यूचर में रिटर्न्स क्या रहने वाले हैं तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। हम जस्ट एग्जाम्पल के लिए अगर लगभग 15% पर भी कैलकुलेशन करें, लगभग रख लेते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लगभग 15 है, और हम इस एसआईपी को देखिए कंटिन्यू करते हैं 20 साल। 20 साल में 12 लाख का निवेश बढ़कर 75 लाख हो सकता है। वहीं अगर हमारी एसआईपी कंटिन्यू रहती है 25 साल तो 15 लाख का जो निवेश है वो बढ़कर हो सकता है 1,64,00,000। वहीं अगर एसआईपी कंटिन्यू रहती है 30 साल, 18 लाख का निवेश बढ़कर हो सकता है 3,51,00,000 रुपए। जितना समय आप देंगे उतना ही तेजी से पैसा भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जरूरी है निवेश के साथ साथ समय को भी यहाँ आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।